हेलो स्टूडेंट्स, दिस अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड एग्जाम की इंफॉर्मेशन सीरीज। जहां हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड में एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते पीवाईक्यूज वो रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। यानी 2022 में अगर कोई परीक्षा हुई थी डीएलएड की तो उसके कुछ क्वेश्चन 2023 में आए या नहीं आए, या 2023 के कुछ 2024 में आए या नहीं आए, या अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं डीएलएड की उनके क्वेश्चन रिपीट हुए कि नहीं हुए वो हम डिस्कस करने वाले हैं और उनकी बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन उठाया गया कमेंट से। जी हाँ, जो भी हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर होते हैं उनको जो कुछ डाउट्स होते हैं वो कमेंट करते हैं, तो उस कमेंट पर, जिस कमेंट पे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, जो कमेंट इंपॉर्टेंट लगता है उस पे हम डाउट क्लियर करते वीडियो जरूर बना रहे हैं। तो आप भी कुछ डाउट हो आपका ये वीडियो देखने के बाद आप भी कमेंट कर दीजिएगा। आपके डाउट पर भी अगर ज्यादा लाइक्स आते हैं तो आपके डाउट पर भी हम क्या करेंगे, एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे, और जेन्युइन डाउट आपका रहा तो चलिए बात करेंगे कि हमारा जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो रिपीट होता है कि नहीं होता, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आप ये जान लो, डीएलएड का जो सिलेबस है, डीएलएड का जो आपका टोटल सिलेबस है यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको बता दूं कि भाई वो लिमिटेड है। इतना तो सभी जानते होंगे कि डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है वो है लिमिटेड, यानी सिलेबस जो होता है बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है। यानी अगर आपका सिलेबस लिमिटेड है यानी कि भाई आपके प्रश्न भी होंगे, टॉपिक्स भी होंगे लिमिटेड। ठीक, टॉपिक्स जो रहेंगे उन टॉपिक से जो प्रश्न बनेंगे यानी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी भाई लिमिटेड रहेंगे, है ना। हर बार नए तो नहीं लाया जा सकते, ये है ना। हाँ, थोड़ा सा घुमाया फिरा जा सकता है पर हर बार नया नहीं लाया जा सकता। तो अगर टॉपिक लिमिटेड है, सिलेबस लिमिटेड है, क्वेश्चन भी लिमिटेड है, तो भाई पीवाईक्यूज ही तो रिपीट होंगे ना बार बार। और वैसे भी आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी यूनिट में 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, फिर उसी 10-12 में से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 पूछता है। कभी कभी हो सकता है कि बाहर कभी 1-2 पूछ दे, लेकिन पुराने वाले ही तो घुमा फिरा के पूछेगा, बार बार रिपीट तो होंगे। डीएलएड की परीक्षा सालों से चली आ रही है, सिलेबस सालों से वही है, तो बदलेगा तो नहीं। तो भाई अगर बदलेगा नहीं तो वही टॉपिक्स रिपीट होंगे। कभी 2021 का पेपर से 40% आ गया, कभी 2022 के क्वेश्चन पेपर से 20%, 30% आ गया, तो ऐसा चलते रहेगा। तो हाँ, याद रखिएगा कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। जी हाँ, 100% गारंटीज के साथ पीवाईक्यू जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जो पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं वो कितने रिपीट होते हैं। अब क्या 100% सेम टू सेम आता है, 100% सेम टू सेम? जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कोई मूर्ख होगा जो ऐसा बोलेगा कि 100% सेम टू सेम आएगा। क्या 50% रिपीट होते हैं? ऐसा भी नहीं है। कभी भी किसी एक क्वेश्चन पेपर से भाई 20% से ज्यादा, 10% से ज्यादा नहीं आता, ये ध्यान में रखना आप कभी भी, है ना। 2022 से मान लो अगर एमसीक्यू उठा लिए, है ना, 2023 से अगर मान लीजिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस उठा लिए, अति लघुत्तरीय, 2024 के पेपर से लॉन्ग यानी दीर्घ वाले उठा लिए और बना दिया इस बार क्वेश्चन पेपर 2025 का, तो ऐसा होता है भाई। 10-10%, 20-20% से निकाल लिया, कुछ नए क्वेश्चन भी डाल दिए तो हो गया क्वेश्चन इस तरह से। तो कभी भी क्वेश्चन रिपीट तो होंगे, ये कंफर्म है, रिपीट होंगे, गारंटी है। लेकिन ऐसे रिपीट नहीं होंगे कि पूरा का पूरा सेम टू सेम पेपर ही आ जाए। यानी 2022 का मान लो क्वेश्चन पेपर उठा के सीधा 2025 में सेम टू सेम छाप दिया, बस 1-2 क्वेश्चन इधर उधर किए। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। हाँ, 2022 से हो सकता है कि यहां पर भाई आपको 10%, 20%, है ना, आपको 10% या फिर 20%, ज्यादा से ज्यादा आपको 25% तक देखने को मिल जाए क्वेश्चंस, है ना, इस पेपर में से, इस ईयर में 2025 में। पर जरूरी नहीं है कि इतने भी आएंगे, जरूरी भी नहीं कि नहीं चाहेंगे, ऐसा भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब कुछ लोग होते हैं कैसा, थोड़े से कम मन बुद्धि होते हैं, थोड़ा सा दिमाग कम होता है। कैसे? अब बुरा नहीं मानना है भाई कि सर ऐसा बोल रहे हैं उनको, भाई थोड़ा जरा सोचिए। कुछ लोग होते हैं रटंतु प्रवृत्ति के, रट्टू तोता होते हैं। जैसे एक सवाल आया, मान लीजिए प्रोफेशनल इंग्लिश में, उदाहरण के तौर पर, कि इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश द्वितीय भाषा के रूप में। अब यही सवाल जो है कई बार बदल के आ जाता है, इंग्लिश एज नॉन मदर टंग या नॉन मदर टंग लैंग्वेज, है ना, मातृभाषा के रूप में नहीं, है ना, कुछ ऐसा आ गया। तो मातृभाषा पहली भाषा होती है, और जो मातृभाषा नहीं है वो या तो दूसरी भाषा हो गया, तीसरी। यानी सवाल तो यही है, सवाल सेम टू सेम यही है, बस थोड़ा सा उसने घुमा दिया, थोड़े से शब्द बदल दिए। तो कुछ लोग को ये सवाल डिफरेंट लगेगा, कुछ लोग को ये डिफरेंट आएगा। ऐसे रटंतु लोगों के लिए होता है जो सीरीज से, किसी गाइड से रट लेते हैं और जाके क्वेश्चन आंसर दिखा तो छाप आते हैं। ऐसा नहीं, ऐसे से डीएलएड भाई आप सिर्फ पास कर सकते हो, मे बी बाउंड्री, आप क्रैक नहीं कर सकते। आप डीएलएड से टीचिंग स्किल्स नहीं सीख पाओगे, ध्यान में रखना। बहुत लोग हैं अभी 80,000 70,000 भर के डीएलएड का कोर्स करते हैं, उनको लगता है बड़ा आसान है, फट से डीएलएड कोर्स कर दो, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, मस्त कोर्स मिल जाता है, बढ़िया। और उसके बाद जब टीचिंग जॉब नहीं मिलती है तब सरकार को गालियां मारते हैं कि सरकार पैसा वेस्ट करवा दिया, डीएलएड में भर्ती नहीं आती है, ये नहीं होता, फलाना ढिमका। अरे नालायक, जब पढ़ना था, स्किल हासिल करनी थी, तो तुम रट रट के क्या कर रहे थे, बाउंड्री पास हो रहे थे। एक दिन पहले पढ़ के पास हो रहे थे, घमंड कर रहे थे कि मैं तो 1 हफ्ते में पढ़ के पास हो गया, मैं तो 1 महीने में पढ़ के पास हो गया, मैं तो 2 दिन पहले पढ़ के पास हुआ, मैं तो 2 सेकंड पहले पढ़ के पास हुआ।
हुआ, अरे नालायक कभी मिलेगा तो 2 झापड़ लगाऊंगा, ऐसा बोलने से क्या होता है? पास होने से क्या होगा? पास हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया, टीचर बने क्या तुम? स्किल्स आए क्या तुम्हें? नहीं, फिर तुम ही लोग सरकार को गालियां दोगे, बुरा भला बोलोगे, नौकरी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। भाई डीएलएड इसलिए होता है, ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा में पत्रोपाधि। भाई आपको शिक्षा कैसी देनी है, बच्चे कैसे शिक्षा हासिल करते हैं, ये सब समझना है। ये टीचिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए, बच्चों को संभालना, होशियार बच्चे को संभालना, मंदबुद्धि बच्चे को संभालना, जो बहुत बोलता है उसको समझाना, जो कम बोलता है उसको समझाना। भाई इन सबको कैसे हैंडल करते हैं, ये सीखने का नाम डीएलएड है। और ये कौन सीखेगा? जो डीएलएड के पूरा 2 साल ईमानदारी से पूरा सिलेबस कवर करेगा, सब पढ़ेगा। ये बाजार से सीरीज खरीद के 10-10 क्वेश्चन रट के कुछ भी छाप के आके पन्ने भर देने से कोई टीचर नहीं बन जाता। इससे आपके पास सिर्फ डिग्री है, ऐसे भतेरी पड़ी है डिग्रियां, भतेरे पड़े हैं भाई पूरे गली मोहल्ले में, डीएड बीएड करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले भी, पर घूम रहे हैं ना बेरोजगार। तो इस तरह से रट के, इस तरह से ईगो में रह के कि हम तो इतना पढ़ लिए, पढ़ने की क्या जरूरत है, 1 हफ्ते में तो पास हो जाते हैं। हाँ पास तो हो जाओगे नालायको, और पास होकर क्या डिग्री चाटोगे डिप्लोमा को? नहीं, टीचिंग स्किल्स नहीं आएगी। तो टीचिंग स्किल लाना है तो ईमानदारी से डीएलएड पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना और अच्छा शिक्षक बनना है। नौकरी मिले ना मिले, गवर्नमेंट, प्राइवेट भी मिल जाए, प्राइवेट भी मिल जाएगी अगर आप अच्छे शिक्षक हो गए। नहीं भी मिलेगी प्राइवेट, खुद की कोचिंग खोल लेंगे, खुद ट्यूशन पढ़ाएंगे। क्यों? आप अच्छे टीचर हो, आपके अंदर भाई वो क्वालिटी है, स्किल सीखी आपने। भले ही सरकारी नौकरी ना मिले, पैसा तो कमाओगे। ठीक, ध्यान में रखना। ठीक, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोग के भड़काए में ना आए, ऐसे लोग को समझा सके समझे तो ठीक है, नहीं तो इनके हाल पे छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये बात रही स्टूडेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट कि पीआईक्यूज रिपीट होते हैं नहीं। ठीक, आपको अगर इंपॉर्टेंट ये लगा होगा, सही लगा होगा, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों, क्लास में, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। हमारी प्लेलिस्ट चेक करें जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स, पीआईक्यूज, जहां आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा डीएलएड का संपूर्ण कोर्स विद 1 ईयर वैलिडिटी आपको नवीन सत्र के आधार पर मिल जाएगा। जी हां, जहां आपको भाई नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, जहां आपको रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, पीवाईक्यूज, साथ ही साथ आपको गेस्ट क्वेश्चंस, ये सब कुछ उपलब्ध होंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करेंगे बहुत आसान तरीका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और कोर्स परचेस कर लें। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 30% का क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है, लिमिटेड समय के लिए होली ऑफर है, फटाफट कोर्स को परचेस कर लें। चलिए स्टूडेंट्स, देखते रहिए स्टडी क्लास, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।